दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा दोस्तों कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो हम इसको क्या माने। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए हमने उनको खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं खेली टीम हमारी, तो हम क्या माने। या हमने ठीक से किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, या महाकाल की पूजा नहीं की, या किसी भगवान को नहीं मनाया हमने, इसलिए हार गई। क्या चाहिए था? क्या यज्ञ कराना चाहिए था? क्या पूजा पाठ कराना चाहिए था? क्या हमारे कोई देवी देवता या भगवान रूठ गए हैं हमसे, इसलिए ये वर्ल्ड कप हार गई। लोग अक्सर यही कहते हैं कि हर एक बात पर भगवान को बीच में मत लेके आया करो, हर एक बात में भगवान को बीच में मत लेके आया करो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भगवान को मानने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के कारण दिखाई दे रहा है। तो मैं क्यों ना इस बात को भगवान पर टाल दूं, इस बात को क्यों ना मैं मानूं कि ये सब भगवान ने ही कराया था, जो हमें हार देखने को मिली। तो आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। लेकिन जब कोरोना काल आया था तो कुछ लोग कहते थे कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं, और कुछ लोग कहते थे कि काल बेचारा क्या करे, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो ये कहने वाले लोग कि हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं। कोरोना काल आया था, उस समय मैटर बहुत बड़ा था दोस्तों, और उस समय हमको कोई तिराए चौराहे पर नहीं दिख रहा था, और केवल वहाँ पर हमको कभी डॉक्टर दिखते थे तो कभी हमें पुलिस वाले दिखते थे, और जो कहते थे कि काल भी उसका क्या करे, हम भक्त हैं महाकाल के। तो वो महाकाल के भक्त और महाकाल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, और भक्त डुक कर बैठ गए थे कि कहीं हम, तब भक्त कह रहे थे कि डुके रहो कुटिया में, नहीं तो नज़र आओगे लुटिया में। जो राख बचती है वो लुटिया में भर के रख दी जाती है, इसलिए सभी भक्त डर रहे थे। तो आप क्या सोचते हैं बताएं ज़रूर। लेकिन हकीकत में तो यही हुआ था, आप सब ने भी देखा होगा। उस टाइम पर भी बहुत से ऐसे लोग मरे, कोरोना काल में पीड़ित हुए, जो वास्तव में भक्ति करते थे या आस्था रखते थे, और उसके बावजूद भी भगवान ने अपने द्वार बंद कर लिए भक्तों के लिए। तो आप इसको क्या मानते हैं? तब में भगवान कुछ हमारी मदद करते हैं या नहीं करते हैं? तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बस बाई चांस है, एक तरह से तुक्का है, जो हम अभी ये देख रहे हैं। हो सकता है कि हम न देख पाते उसको, कुछ भी हो सकता है, ये केवल नेचुरल बातें हैं। और दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो हमारे सभी रीति रिवाजों से कराया गया था जहाँ तक संभव हो सका। और अब हम देख रहे हैं कि वंदे भारत का जब उद्घाटन होता है, जब नई वंदे भारत निकल के आती है और जब चलती है ट्रैक पर, तो उसका फिर से उद्घाटन होता है हर एक ट्रेन का। तो उसको एक रीति रिवाज से क्यों? यदि हमारे भारत में कोई किसी धर्म को एक प्रमुखता नहीं माना गया है, हमारे भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत से धर्मों के मानने वाले हैं, तो हर एक धर्म से कराया जाए। यदि नहीं कराते तो किसी धर्म से नहीं कराया जाए। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप सबको सम्मान दो, या नहीं देना चाहते तो किसी को मत दो, केवल एक धर्म को ही क्यों। ज़्यादा से ज़्यादा जब संसद का उद्घाटन हुआ तो अधिकांश जो नियम कानून थे वो हिंदू धर्म से लिए गए थे, और वही रीति रिवाज की गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप इंडिया हार गई तो मुझे दुख नहीं है, इस बात का मुझे भी दुख है कि हमारी इंडिया हार गई। हमारे भारत के इतने युवा हैं, इतने लोग हैं, सभी देख रहे थे और सबकी आस टूट गई। तो हम किसको माने कि इस वजह से हम हार गए अपना मैच, क्यों नहीं जीत पाए हम? तो हम किस व्यक्ति को माने, किस भगवान को माने, या किस गलती को माने कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, या भगवान ने कुछ नहीं किया, या हमने रीति रिवाज नहीं अपनाई जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ बातें हैं सब देखने को मिल रही हैं, ये सब कुदरत की देन है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करोगे तो कर भी क्या सकते हो? क्या फिर से जीत सकते हो या फिर से करा सकते हो वर्ल्ड कप?
और दोस्तों मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो पर्ची निकालते हैं बाबा, पहले से बताते हैं, उनसे पहले पर्ची निकलवा ली जाती तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि इतने लोगों की जो आस्था रहती जीतने पर कि हमारा भारत जीतेगा, तो कम से कम उतना गलत विश्वास तो नहीं होता किसी को कि जीतेगा जीतेगा। जहाँ तक कि मैंने देखा है बहुत अच्छे टीचर हैं जो अपना खुद का ऐप चला रहे हैं, वो तक इस बात को कह रहे हैं कि महाकाल जिताएंगे या गोवर्धन जिताएंगे, जहाँ परिक्रमा करने जा रहे हैं वहाँ भी कह रहे हैं। तो अब उनकी आस्था का क्या हुआ? जो आस्था बनाए बैठे थे लोग, उन आस्थाओं का क्या हुआ? और हमारे भारत में अधिकांश धार्मिक लोग रहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 90% लोग ऐसे होंगे जो आस्था रखते होंगे अपने किसी देवी देवता से या भगवान से या हनुमान से, किसी भी देवी देवता से। तो उनकी सभी की आस्थाओं का क्या हुआ? क्या अपने भगवान को गलत मानेंगे? क्या उन खिलाड़ियों को गलत मानेंगे? किसको गलत मानेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। यदि आपको कुछ जवाब देना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा जागरूक हों, और इन जो अंधभक्ति बढ़ रही है हमारे भारत में, हर किसी पर साइंटिफिक टैग दे रहे हैं। कहने को अंधभक्ति ये भी कह देंगे कि यज्ञ नहीं कराया पहले, वर्ल्ड कप होने से पहले। हमारी टीम पहले से ही यदि भगवान को मानती या पूजा आराधना करती तो शायद हमारा भारत जीत सकता था। लेकिन बहुत सी बातें कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भगवान को मानने वाले हैं और क्रिकेट के लवर हैं तो आपको ये मेरी वीडियो गलत लग सकती है, मेरी बातें गलत लग सकती हैं, लेकिन क्या हो, जिस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है ठेस वही पहुंचाता है। तो इसलिए बुरा न माने और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें। लेकिन अपना काम तो यही है कि फूल की कटाई करनी है। तो आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों क्या हुआ कि जो जानकारी थी वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे ज़रूर इसका जिक्र किया जाए। तो अपना काम है फूल की कटाई करना, तो अभी हम इस फूल की कटाई कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ दें, हमको भी अपना जवाब कि आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए ह्यूमो इंडिया पर।